तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछली वीडियो में हमने EAN रूल को देखा था, जहाँ पे हमने उसकी कुछ थ्योरीज देखी और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है। आज की वीडियो में हम IUPAC को देखेंगे, इसके नॉमेनक्लेचर के मेथड को देखेंगे, जो पेपर में कई बार पूछा जाता है, ऑप्शनल में भी आता है और आपके 4 नंबर में आता है, या कभी कभी 2 नंबर में भी आता है। 2 नंबर में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से आता है कि आपको 4 क्वेश्चन दे दिया जाता है, उनमें से किन्हीं 2 को करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके 2-3 नंबर बहुत ही आराम से मिल जाने हैं। काफ़ी सिंपल टॉपिक होता है और गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो फ्री का मिल रहा है, आप ज़रा सा मेहनत करेंगे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगर ये सोचते हैं कि मात्र 2 नंबर का है तो फिर आपका क्या कहना, क्योंकि अचानक से 100 नंबर या 80 नंबर नहीं मिल जाते हैं, 2-3 करके ही जाके 80 होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो आइए हम देखते हैं IUPAC। उससे पहले आप हमारा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सन्नी, आपका प्यारा दुलारा सन्नी। आप माने या ना माने, हम ऐसा कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम नेमिंग करते हैं, नामकरण करते हैं। तो वही हम इसमें देखेंगे, IUPAC पद्धति यानी कि IUPAC सिस्टम। तो पहला है आपका ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस, यानी कि आयनों के नामकरण का क्रम। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ना समझ आए तो टेंस मत होइएगा, बिल्कुल नॉर्मल रहिएगा। हर एग्जाम्पल आपकी लेवल को, आपकी थिंकिंग को बेटर बनाएगा। हमने बहुत एग्जाम्पल देखने, अभी आराम से देखिए। आयनिक कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव का नाम पहले और उसके बाद हम निगेटिव का नाम लिखते हैं। यानी कि हमें कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा तो उसमें हम सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, उसके बाद कहीं निगेटिव का नाम लिखेंगे। अब ये तो हो गई थ्योरी। अब क्या आपको समझ में आ गया होगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, माइंड क्लियर हो जाएगा। मैं तो और सिंपल करूँगा। देखिए, K4 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर FeCN6 है, ठीक। हमें अब तक इतना तो समझ में आ गया है, जो छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर है वो आपका लिगेंड है और जो आपका Fe है वो आपका सेंट्रल एटम है। इतना तो समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैंने अभी बोला है, समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा, Cn आपका माइनस है, यानी कि निगेटिव लिगेंड है, ठीक है। अभी नहीं पता होगा, अभी पता चल जाएगा, आपको चार्ट दिया जाएगा और उस चार्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है। K4 आपका है, K के ऊपर +1 चार्ज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव है। तो इसी वजह से पहले हम पॉजिटिव का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम ये जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है इसका नाम लिखते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव का, उसके बाद निगेटिव का नाम लिखते हैं। अब इसको सिंपल बनाने के लिए हम बोलूँ, अब एकदम सिंपल बना दूँ। सिंपल ये है कि जो भी बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर होगा उसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। अगर बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मान लीजिए K4 यहाँ पे नहीं है, सिर्फ FeCN6 है, तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर किसी की बात करेंगे, ठीक है। अगर बाहर कुछ है, बाहर मतलब इस वाले ब्रैकेट के बाहर, यानी कि आगे के साइड कुछ भी है, तो सबसे पहले हम उसी का नाम लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव ही आता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपका डाउट खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हमेशा बाहर आपको क्या मिल रहा है, ठीक। अब चलते हैं हम अपने दूसरे रूल की तरफ। अगर आपको कुछ साउंड आ रही हो झुनझुने जैसी, वो जो किरौने नहीं होते हैं जो चिल्लाते रहते हैं, उसी की आवाज़ है, तो अगर आए तो माफ़ कीजिएगा। अब मैं क्या करूँ, पता नहीं कहाँ है कमरे में चिल्ला रहा। चलिए ठीक है, हम अगला देखते हैं। अगला है आपका नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। तो इसमें ये है कि पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं। बात समझ में आई? पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद कहीं सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। अब एक एग्जाम्पल से शो कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये रहा एग्जाम्पल, Fe ब्रैकेट के अंदर H2O, ब्रैकेट बंद, बाहर 6, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, बाहर Cl3, ठीक है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम क्या है आपका, पहले पहचानना है कि कौन क्या है। तो ये आपका जो H2O है वो क्या है, वो लिगेंड है। जब आप और मतलब और हाई फाई हो जाएंगे, वो और एक्स्ट्रा जान जाएंगे, तो अब आप ऐसी कंडीशन में उसका नाम भी लेंगे कि हाँ ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक। और Fe आपका क्या है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक।
तो सबसे पहले हम H2O यानी कि लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम कहीं सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। मैं नाम लिख के नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं है। जब पूरी जानकारी हो जाएगी तो बताया जाएगा। आगे सुनिए, निगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में ओ लगाते हैं। ठीक है, अगर कोई लिगेंड निगेटिव है तो उसके नाम के लास्ट में ओ लगा देते हैं, और अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो उसके नाम के अंत में ईएम जोड़ते हैं, ईएम। और यदि लिगेंड उदासीन है तब उसके लास्ट में इल जोड़ देते हैं, इल। उदासीन को न्यूट्रल कहते हैं। बहुत गहराइयों में मत जाइएगा वरना बाद में आप लोग हमको टोकते हैं कि हिंदी इतना ज़्यादा मत यूज़ किया करिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रल। अब आइए देखते हैं कि इनका यूज कैसे है, और अब हम उन्हीं लिगेंड्स को देखेंगे जो आपके यूज़ में है, और अगर कोई मेरे से छूट जाए तो ऐसी कंडीशन में आप उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सामने आपकी ये चार्ट रख दिया हूँ, आप सबको 2-3 पढ़ के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से निगेटिव लिगेंड के लास्ट में ओ जुड़ा है, किस तरीके से पॉजिटिव के लास्ट में ईएम जुड़ा है, और किस तरीके से न्यूट्रल के लास्ट में इल जुड़ा है, और कुछ इसके एक्सेप्शन है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये हैं आपके कुछ लिगेंड। पहला है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। सबसे पहले हम निगेटिव देखते हैं। एफ का नाम फ्लोरीन होता है लेकिन हम यहाँ पे फ्लोरो लिखते हैं, लास्ट में ओ जुड़ा कि नहीं। Cl का नाम क्लोरो, Br का नाम ब्रोमो, ऐसे ही I का नाम आइडो, Cn का नाम साइनो, सबके लास्ट में O जुड़ रहा है। डाउट क्लियर। तो जब कभी भी निगेटिव लिगेंड आता है तो उसके लास्ट में हम O जोड़ देते हैं, यही है इनका नाम। आप उससे याद रखने से बेटर है कि आप ऐसे ही इनके नाम याद रखिए, साइनो, आइडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, आपकी ये डाउट क्लियर। इसके ऊपर जो ये माइनस बना है इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है, Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज, Br के ऊपर एक माइनस चार्ज, कहीं कहीं आपको 2 माइनस चार्ज भी देखने को मिलेंगे। तो इससे आप उसके ऊपर के माइनस चार्ज को पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है कि प्लस चार्ज। तो ये हो गया आपका निगेटिव। ठीक, पॉजिटिव का ये मैंने 3-4 नाम जो भी आपको शो किए हैं, और अगर आगे हमें कोई और पॉजिटिव मिलेगा तो उसे हम लिख लेंगे। बाकी मैं आपको 40 एग्जाम्पल कराऊंगा, डाउट में मत रहिएगा। ऐसे 40 एग्जाम्पल एक में नहीं होगा, 2 में कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा। ठीक, और थर्ड है आपका न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल के लास्ट में भी देख लीजिए, जैसे ये आपका NH3, इसके लास्ट में एमीन है, मतलब सिंपल नाम है, और H2O यानी कि एक्वा। ये 2 आपके एक्सेप्शन हैं, ये 2 आपके एक्सेप्शन हैं। बाकी जो हैं आपके वो आपके सही हैं, यानी कि उस रूल को फॉलो करते हैं कि लास्ट में इल जुड़ जाता है। जैसे CO का कार्बोनिल, NO का नाइट्रोसिल, ये क्या है, लास्ट में इल जुड़ रहा है, तो ये उस नियम को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CO की जगह कार्बोनिल और कोबाल्ट भी लिखा है, तो कब कोबाल्ट में यूज होगा, कब कार्बोनिल में यूज होगा बताया जाएगा। ठीक है, अभी आप इसे सिर्फ चार्ट को देखते जाइए, ऐसे ही मेरी तरह स्पेस छोड़े रहिएगा, जब कभी हमें कुछ नया मिलेगा हम वहाँ इसे ऐड कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको, तो आ गई होगी। तो इस तरीके से उनके लास्ट में ये वर्ड जुड़ जाते हैं, और ये आपका लिगेंड है। ऐसे ही स्पेस रखिएगा, जब कभी भी हमें, जब जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें आइडिया मिल जाएगा कि कितने प्रकार के हमें लिगेंड मिल रहे हैं। इतना आइडिया मिल जाएगा ना, इतना मिल जाएगा कि आप कहेंगे कि हम जब सोते टाइम रहेंगे तब ये क्वेश्चन ले आना, हम 1 सेकंड में करके वापस कर देंगे। इस तरीके के आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो जाएंगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रही बात टाइमिंग की, तो हो सकता है 10-12 सेकंड लग जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अपने थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है आपका सिंपल सा ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, यानी कि लिगेंडों के नाम का क्रम। ठीक, मतलब हिंदी बनानी पड़ी, हाँ ठीक है। लिगेंडों के नामकरण का क्रम, यानी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स आयन में, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से ज़्यादा अगर लिगेंड हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में हम उनका नामकरण किस तरीके से करेंगे या किस बेसिस पे करेंगे, वही इसमें बताया गया है। तो यदि कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक
एक से अधिक लिगेंड हो तो उसका नामकरण हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज करके करते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यूज करके तब हम उसका नामकरण करते हैं। तब आप बात समझी गए होंगे, जैसे हम डिक्शनरी में वर्ड रखते हैं पहले ए फिर बी, वही कंडीशन है यहाँ पे। फटाक से देख लीजिए कि एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल है के, ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है PTBr3NH3। ठीक, दो लिगेंड है, आपको देखी के पता चल रहा होगा। PT आपका क्या है, PT आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो कहानी ख़त्म हो गई उसकी। ये Br3 और NH3 क्या है वो देख लीजिए। तो Br3 भी आपका एक लिगेंड है, NH3 भी आपका एक लिगेंड है। अब बात करते हैं कौन कौन सा लिगेंड है। तो जो आपका Br3 है, ये आपका पॉजिटिव नहीं है, ये आपका निगेटिव लिगेंड है। और जो आपका NH3 है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक, यानी कि इसमें दो तरीके के लिगेंड हैं। अब बात आती है कि किसको हम पहले लिखेंगे और किसको बाद में लिखेंगे। तो NH3 का नाम होता है एमीन, और Br का नाम ब्रोमो। Br B से स्टार्ट होता है, ब्रोमो B से स्टार्ट होता है, और एमीन A से स्टार्ट होता है। इसी वजह से हम सबसे पहले एमीन का नाम लिखेंगे, उसके बाद कहीं ब्रोमीन का या ब्रोमो का नाम लिखेंगे। बात समझ गए? समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। ए पहले आता है, बी बाद में आता है, NH3 का नाम एमीन होता है और Br का नाम ब्रोमो होता है। तो ए को पहले लिखेंगे, बी को बाद में लिखेंगे। क्लियर? चलिए अगले को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंपल सा नरेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड, यानी कि जो भी लिगेंड से नंबर जुड़ा होता है उसका नामकरण। ठीक है, सिंपल सी बात है, सुन लीजिए। यदि कॉम्प्लेक्स में जुड़े लिगेंड सिंपल हैं तो उनकी संख्या ऐसे शो करते हैं, जो भी उनकी, जैसे भी यहाँ पे था ना NH3, वहाँ पे था ना Br और 3, तो इसे हम किस तरीके से शो करते हैं वही बताया गया है। ये इनकी संख्या को, ये जो Br के बाहर 3 लिखा है, इस संख्या को हम किस तरीके से शो करेंगे वही आपको बताया जा रहा है। ठीक, तो देख लीजिए किस तरीके से शो करेंगे। आपको शायद पता भी होगा, 12th में देखा होगा। हम बता रहे हैं, बस पूछ रहे हैं, आपने देखा होगा। ठीक, तो ये सिंपल सा है। 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, इसी तरीके से क्रम बढ़ जाएगा। 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, ऐसे ही क्रम बढ़ता जाता है। 10 हम नॉर्मली 10 तक 10th में या 12th में देखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। और जो इसके बाद आएगा वो थोड़ा सा देखने लायक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल था। एक एग्जाम्पल लिख के दिखा दो, चलिए देख ही लीजिए। अगर किसी लिगेंड से, ये जो Br3 है, यहाँ पे 3 है जुड़ा, ठीक है, 3 जुड़ा है, तुम क्या यूज करेंगे? 3 के लिए ट्राई, डाई और ट्राई। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे 3 के लिए ट्राई, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ना ट्राई ब्रोमो प्लेटिनेट। तो 3 के लिए ट्राई, Br का नाम हमें पता है कि ब्रोमो, और PT को प्लेटिनम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेटिनेट लिखा है। क्यों लिखा है वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो अभी आपका काम था कि हमको संख्या जाननी थी। तो 3 रहेगा तो हम ट्राई का यूज करेंगे, 2 रहेगा तो डाई का यूज करेंगे, बस यही सिंपल सी चीज़ है। अगला रूल देखिए, अगर लिगेंड सिंपल ना हो, उस लिगेंड के नाम में ही पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा यूज हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हम इस तरीके से उनकी संख्या को शो करते हैं, जो आपको मैं दिखा रहा हूं। तो वहां पे हम 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। बात आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? बस यही प्रोसेस फॉलो होती है। हम वहां पे उनके नंबर को 20 ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, इस तरीके के वर्ड से हम उनकी संख्या को शो करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे कि उसके नाम में ही डाई है। जैसे EN का नाम होता है एथिलीन डाई एमीन। ठीक, एथिलीन डाई एमीन, नाम में ही डाई है।
और अगर EN2 होता तो हम क्या लिखते, डाई एथिलीन डाईएमीन, तो थोड़ा अजीब लगता, ऑकवर्ड लगता, इसीलिए लिखा जाता है बिस एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, मतलब 2 के लिए बात कर रहा हूँ, अगर बाहर उसके 2 होता तब। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम अपने नॉमेनक्लेचर के समाप्ति की तरफ हैं। अगला है, लास्ट है, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि अब सबसे लास्ट की बारी है अगर सेंट्रल मेटल एटम आ जाए तब। तो देखिए, यदि कॉम्प्लेक्स निगेटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में 8 लगाते हैं, 8। ठीक, अब इसको ऐसे बोलने से क्या होगा, ऐसे हमको समझ में थोड़ी ना आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। पहले आप इसके एग्जाम्पल को देखिए फिर समझिए। ये जो Cu लिखा है उसको क्यूपरेट लिखा है, CO को कोबाल्टेट लिखा है, Ag को अर्जेंटेट लिखा है, Pt को प्लेटिनेट लिखा है, जस्ट उसके नीचे उसका नॉर्मल नाम भी लिखा है, प्लेटिनम, Ag का सिल्वर, CO का कोबाल्ट। मैंने आपको पहले ही कहा था अभी यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रोमो प्लेटिनेट 8 लिखा है ना, 8 लास्ट में 8 जुड़ा है ना। क्यों 8 जुड़ा है मैंने बताया था ना कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। बिल्कुल वही ये वही रूल ही है ये। तो वैसे तो पीटी के हिसाब से प्लेटिनम होना चाहिए था, लेकिन हमने प्लेटिनम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें निगेटिव लिगेंड जुड़ा हुआ था। इस वजह से निगेटिव लिगेंड जुड़ जाता है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में 8 लगा देते हैं। बस वही रूल तो हमने फॉलो किया था। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे पीटी बीआर से जुड़ा हुआ है। बीआर क्या है, बीआर आपका निगेटिव है, इस वजह से पीटी के ऊपर प्रभाव पड़ा और इसी वजह से पीटी का नाम चेंज हुआ। ऐसी कंडीशन में पीटी का नाम प्लेटिनेट हो जाता है, ना कि प्लेटिनम। लास्ट में 8 जुड़ जाता है, प्लेटिनेट। एक तो और एग्जाम्पल देख लीजिए, K4FeCN6। ठीक है, इसका भी देखिए, ये CN क्या है, CN आपका निगेटिव लिगेंड है। निगेटिव से क्या जुड़ा है, आपका Fe जुड़ा है। Fe जुड़ा है तो इसका मतलब इसका नाम होता है आयरन। ठीक, आयरन होता है, लेकिन हम आयरन न लिखेंगे, Fe का नाम क्या लिखेंगे, 8 जोड़ना है तो फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। ठीक, Cr का नाम क्रोमियम होता है, पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, Cr का क्रोमियम होता है, लेकिन इसमें भी निगेटिव लिगेंड जुड़ा है, इस वजह से इस Cr का नाम 8 हो जाएगा, यानी कि क्रोमेट। चिंता मत करिएगा, अब मुझे पता है, अब आपको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि अरे ये क्या क्या बता दे रहे, इतने सारे रूल कैसे याद होंगे। होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे ही आप एग्जाम्पल करेंगे, हर बार कोई भी एग्जाम्पल करने से पहले मेरी तरह उसे बार बार रिपीट करेंगे, बोलेंगे हाँ इसमें ये रूल लग रहा है, ये रूल लग रहा है। जैसे हमें पीछे की सब याद हुई थी वैसे हमें ये भी याद हो जाएगी, तो नॉर्मल रहिए। अच्छा, ये वाला जब प्रोसेस हो जाएगा तो सबसे लास्ट में आता है वो आपका ब्रैकेट वाला पार्ट, यानी कि जहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, फिर वो लिख के कहानी ख़त्म। कोई डाउट मत रखिएगा। एक एग्जाम्पल मैं अब दे रहा हूँ, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो मुझे दिक्कत होती है अपलोड करने में। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके आज के सारे रूल थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक, एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मैं यही ले रहा हूँ क्योंकि इसमें हम सारा कुछ समझ लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। सिंपल लगेगा यार, कहेंगे क्या है, कुछ नहीं। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, K है बाहर और ब्रैकेट के अंदर PT Br3 NH3 ब्रैकेट बंद। ठीक, सबसे पहला काम, K है बाहर, सबसे पहला काम मैंने आपको सबसे पहला रूल में क्या बताया था, अगर कुछ, वो सब छोड़िए, पॉजिटिव छोड़िए, वो तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं आपसे सिंपल सा कह रहा हूँ, जो भी ब्रैकेट के बाहर होगा सबसे पहले हम उसका नामकरण करेंगे। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। रूल में ये लिखा है कि पहले हम पॉजिटिव का नाम लिखते हैं। तो ये आपका K है, ये क्या है, आपका पॉजिटिव है, हम सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको सिंपल करने के लिए बोला था, जो भी कुछ ब्रैकेट के बाहर आगे की तरफ होगा सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। इसके आगे की तरफ सबसे पहले यही है, हम इसका नाम लिखेंगे। तो ये है K, इसका नाम होता है पोटेशियम। ठीक, क्लियर, पहला नाम हमने पोटेशियम लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए, PT Br3 NH3, इसमें 2 तरीके के लिगेंड हैं, आपको मैंने अभी अभी क्लियर किया। जब 2 लिगेंड आ जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में आप क्या फॉलो करेंगे, सिंपल सी बात है, वही फॉलो करेंगे जो हम फॉलो करते हैं, यानी कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट के अनुसार इनका नाम लिखेंगे। तो इसी वजह से सबसे पहले हम NH3 यानी कि एमीन का नाम लिखते हैं। हमने एमीन का नाम यहाँ पे लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। ठीक, कोई डाउट है? नहीं।
बी आर के नीचे 3 लिखा है, 3 का मतलब ट्राई, तो हमने 3 के अनुसार ट्राई लिख दिया। बी आर का नाम ब्रोमो होता है, हमने ब्रोमो लिख दिया। ठीक है। पीटी का नाम प्लेटिनम होता है, पीटी का नाम प्लेटिनम होता है, लेकिन ये निगेटिव लिगेंड, बी आर क्या है आपका निगेटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इसका नाम प्लेटिनम न हो के प्लेटिनेट हो जाता है, 8 हो जाता है, जो हमने लास्ट वाले रूल में पढ़ा। और सबसे बाद में क्या लिखा है, ये उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी है, जो कि आप निकाल सकते हैं, या कि मैं निकाल ही दूँ। चलिए मैं निकाल दे रहा हूँ थोड़े से टाइम में। के ऊपर +1 चार्ज होता है, पीटी का ही तो हम निकाल रहे हैं, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसको X मान लिया। बी आर के ऊपर -1 चार्ज होता है, बाहर 3 है तो -3 हो जाएगा। NH3 आपका उदासीन होता है, इसलिए 0, कहानी खत्म, बराबर 0। ठीक है, 1 में से 3 घट जाएगा, बचेगा -2, ये -2 उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, वही +2 हमने यहाँ पे रोमन में लिख दिया। डाउट क्लियर? तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको मैं एक बार और लिगेंड विगेंड जो भी है टॉपिक्स मैं समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। बिल्कुल शांति से आराम से पढ़िएगा।